ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर तक पड़ी रही, फिर होश में आई तो पूर्वतः अत्यंत करुणा विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पति और पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर लीन रहने लगी। हे देवी, उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं, क्योंकि वह कितने भी बड़े पापी क्यों न हों, अगर कार्तिक मास में स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गढ़ भी मेरे साथ आए। वह सब इसी पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सरजाजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है, और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक का व्रत का प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है। मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। वे लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। जो नियम पूर्वक कार्तिक मास के प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास के व्रत के नियमों का पालन करना, तुलसी का पौधा सींचना, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना, प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाना, मंदिर और भगवान के सामने दीपक जलाना, मंदिर में झाड़ू लगाना,
ये कार्तिक मास के सबसे बड़े कर्म हैं। कार्तिक मास में जो झाड़ू लगाते हैं, भगवान उनके सारे जन्मों के पापों को धो देते हैं। जो व्यक्ति मंदिर में दीपदान करते हैं, उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को मंदिर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास के महीने में मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। जो भी मंदिर में नियम पूर्वक दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे देवी, कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। जितना इसका वर्णन किया जाए उतना ही कम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय संपूर्णम। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।